है हकीकत यही तेरी मर्जी में ही है खुदा की रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त फ़जर हो रही है, फ़जर का वक्त गुजर चुका है। असल में मसला ये हो गया मेरे साथ छोटा सा कि अच्छा, एक तो आवाज़ मेरी जुज़ा चुकी है, रात में मैंने बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। दूसरा मसला ये हो गया कि मेरे पास सिम तो थी नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था। रात में मैंने सिम परचेज़ करी, अब मेरा ऑटोमेटिकली जो टाइम है ना वो शिफ्ट हो गया ईरानी टाइम पे, और मैं समझ रही थी पाकिस्तानी टाइम है, और मैं वही 1.5 घंटे पीछे फॉलो कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि इस चक्कर में मैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, मुझे जो पता थी यहाँ की फ़जर की टाइमिंग्स, उस हिसाब से जब बाहर निकली तो मैंने नोटिस करा कि नहीं यार, फ़जर तो हो चुकी है। तो फ़जर हो चुकी थी, लेकिन खैर अब ये है कि पढ़नी तो थी, इसलिए बस हम निकल गए। बेसिकली ये है हरम और ये स्ट्रीट है हमारी, इसी स्ट्रीट पे हमारा होटल है, और यहाँ से हम लोग जो है ना एंटर होते हैं सहन हज़रत जवाद। माशाल्लाह इतना हसीन मंज़र है सुबह सुबह, बिल्कुल देखिए ये रहा सूरज माशाल्लाह। और अभी हम हरम की तरफ जा रहे हैं, बीबी के नमाज फ़जर अदा करेंगे और उसके बाद वापस होटल की तरफ। कोई भी काफ़िले वाला मेरे साथ है नहीं, ना मेरे कोई रूम पार्टनर है, सब सो रहे, सब थके हुए आए थे। मुझे लगा कोई चल लेगा, लेकिन सब सो रहे थे, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। और हमारी तो पाकिस्तान से ही आदत है जागने की, भले जितने थके हुए हों। तो फ़िलहाल हम चलते हैं मस्जिद आज़म गेट नंबर 20। बेसिकली यहाँ से हमारी स्ट्रेट स्ट्रीट है, और इधर से हम, जिसे कहता है ना, एक हरम के हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे ही हम इधर से दाखिल होते हैं, सामने हमें गुंबद दिखता है बीबी का, और यहाँ से रास्ता है जो हम सीधा जाएंगे। इस वक्त आप देखें मनाज़र सुबह के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे परिंदे हैं, ये देखें, और इनको दाना वगैरह डालते हैं, वहीं से ख़रीद लेते हैं। इराक़ में मैंने बड़ा इस चीज़ को किया है। ये रात में खुले हुए थे, अभी बंद है, लेकिन बड़ा सुकून है यार फ़जर पे यहाँ पे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह सुबह इस वक्त बहुत सुकून है गरीब बीबी मासूम के रोज़े पर हम आ गए। नमाज़ अदा करेंगे फ़जर की, कोशिश करूँगी मैं यहीं पढ़ लूँ आज। हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मतलब हसीन तरीन मनाज़र है। या करीमा या करीमा या करीमा या करीम, आप मासूम आप मासूम आप गमशीर रज़ा, या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। तो बस आज हम लोग एतराफ़ की ज़ियारतों पर जाएंगे कुम में। पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई सालार साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जाएंगे मस्जिद बैतनूर, जहाँ पे बीबी अपनी इबादत और ज़िंदगी गुजारा करती थी, और उसके बाद हम जाएंगे चहल अख्तरान, फिर मस्जिद जमकरान इंशाल्लाह। आगा भी हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा जी, तो हम होटल से निकल चुके हैं और बस की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि सलार ने आपको बताया कि हम इस जगह इस मकाम पे जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, एतराफ़ की ज़ियारतों के लिए हम निकले हैं। फ़जर पे मैंने आपको व्लॉग कंटिन्यू कर दिया था, उसके बाद मैं सो गई थी, फिर उठी हूँ और अभी हम लोग ज़ियारत पे निकलना है। हाँ भाई रबाब, कैसे लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? फुल थकी तो नहीं? एक्टिव? अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें ये बताओ अब तक, बेस्ट पार्ट? इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद बैत नूर पे, और काफ़िला हमारा आ गया है, वो एक जगह बैठ रहा है, लेकिन हम जो है वो ज़ियारत कर लेते हैं पहले।
ये बेसिकली इबादत गाह है बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की। जागती आंखों से जन्नत में गुजारे कई दिन, उसको क्या हो यकीन जिसने देखा नहीं कभी रोजा तेरा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चहल अख्तरान नाम है इस जगह का। इसके बारे में अभी जो भी इस मकाम की फजीलत है वो मौलाना बताएंगे, तो मैं अंदर जाके बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, लेकिन ओपन तो है ये जगह। जा रहे हैं क्योंकि काफ़िले वाले, काफ़िला हमारा ख़ासा बड़ा है। मतलब बड़े से मुराद ये है कि तादाद है ज़ायरीन की ज़्यादा। 4 बसें हैं हमारी और अप्रॉक्स 50 जो है ना हमारी एक बस में लोग हैं। तकरीबन 200 लोगों का काफ़िला है। तो बस सब पहुँचते हैं, उतरते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वक्त लग जाता है इन सब चीज़ों में भी। यहाँ पर 3 ज़ियारत हैं। कितनी ज़ियारत हैं? 3 ज़ियारतें। पहली ज़ियारत हज़रत इमामज़ादा ज़ैद अलैहिस्सलाम की है। किसकी है? इमाम ज़ैद वो नहीं है कि जिनकी नस्ल से ज़ैदी सादात चले, वो इराक में है। ये 4 वास्तों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जाकर मिलते हैं। फिर दूसरी ज़ियारत है खुद चहल अख्तरान की। खुद चहल अख्तरान की ज़ियारत, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है ख़ानदान बनी हाशिम के वो बरगुज़ीदा अफराद की जो यहाँ पर आए और यहीं पर दफन हो गए। यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो शहीद नहीं, शोहदा नहीं है, लेकिन चूँकि उस ख़ानदान से पसंद है कि जो ख़ानदान खुदा के रात 2 ज़ियारतें हो गई। तीसरी ज़ियारत है हज़रत मूसा मुबारक की बुलंद सलावत। ये है वो 40 कब्रें जिसके बारे में मौलाना ने जिक्र किया था अभी बाहर। और एक साहबजादे हैं हज़रत तक़ियुल जवाद अलैहिस्सलाम के, उनकी भी है अंदर की तरफ, मैं दिखाती हूँ। उसका नाम है हज़रत इब्नुल जवाद हज़रत मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम। मसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम जो हज़रत इमाम तक़ियुल जवाद अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं, और ये उनकी कब्र मुबारक है। बांटता है शिफा तेरा सहने शिफा। और ये है हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, लेकिन ये वो हज़रत ज़ैद नहीं है जिनसे ज़ैदियों का शजरा है, लेकिन ये भी इनका भी जो है 4 इमामों से जाके ताल्लुक़ मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमाइन। फाइनली माशाल्लाह हम लोग अभी हैं मस्जिद जमकरान में, और ये काफ़िले वाले खड़े हुए हैं सारे। मस्जिद जमकरान बेसिकली मेरे और आपके, हम सब के वक्त के इमाम की जगह है। और
चले अभी हम काफिले को ज्वाइन कर लेते हैं कि मौलाना क्या बता रहे हैं उनकी सुन लेते हैं। का बिलखुसूस एहतराम है। बेशक एक तो ये अल्लाह का घर है और दूसरा नुमाइंदा खुदा के साथ खास है, अल्लाह की हुज्जत के साथ खास है, इसलिए इस मस्जिद का खुसूसी तौर पर एहतराम है। इस मस्जिद को जमकरान क्यों कहा जाता है? इस मस्जिद का नाम जमकरान क्यों है? जमकरान इस महल्ले का नाम है और ख़ुद इमाम ज़माना ने इस मकाम को बेउनवाने मस्जिद तयन किया, मुतय्यन फरमाया कि इस मकाम पर मस्जिद होनी चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मस्जिद जमकरान में और अभी यहाँ बाजमात नमाज शुरू है। अगर हमें इशा मिल जाती है तो हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, वरना हम लोग निकले बहुत टाइमली थे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद जमकरान पे और हसीन तरीन मनाज़र हैं इस वक्त यहाँ के, बहुत हसीन तरीन मनाज़र हैं। ये वो महराब है जहाँ पे इमाम ज़माना जो है वो नमाज अदा करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मस्जिद जमकरान में। अमाल वगैरह हमने कर लिए थे, सारी इबादत हमने कर ली थी और अब हम सारे काफ़िले वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सब होटल जाएंगे डायरेक्ट। बड़ा अच्छा रहा मस्जिद जमकरान का हमारा जो ये सफ़र था और जो ये इबादत थी, बहुत ज़बरदस्त। अब हम लोग मस्जिद जमकरान से निकल रहे हैं और होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अब हमारा कोई 15 मिनट का रास्ता होगा, वो मुश्किल होटल का। इस वक्त हम लोग मस्जिद जमकरान के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। वही ज़ायरीन से पूछते हैं कि कैसा रहा इनका। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मौला का जाहिर सी बात है, आपको पता है इमाम ज़माना यहाँ पर आते हैं, शब बुर्द नमाज़ पढ़ते हैं और जो है वो हमने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जहाँ मौला खुद पढ़ते हैं। मौला हमारी नमाज़ को कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। और जितने ज़वार और ये बच्ची जिसने अपना मैट्रिक का पेपर छोड़ा है उसका ज़रूर कबूल फरमाए। नमाज़ पढ़ी थी आपने हैं? या करीमा या करीमा या करीमा अब मासूम अब मासूम अब हम शीर रज़ा या करीमा या करीमा या करीमा या करीमा। राज की बातें मुझको समझ आई है, उसमें आपकी मशहद में शहंशाही है। तुमसे मिलती है नबी, मिलती है तभी हम मशहद की रज़ा या करीमा या। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुम में और अभी हम लोग जो है ना अपना होटल लीव करके फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हरम जाएंगे। उसके बाद बस हम लोग मस्जिद के लिए रवाना हो जाएंगे। रास्ते में हम लोग की कुछ एतराफ़ की ज़ारतें हैं तो बस वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं मस्जिद। सफ़र की एक टिप है भाई, सामान जितना कम होना उतना अच्छा है। अब इनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो गया, सामान इतना ले आई है बहन, इनके चक्कर में भी 2-2 लिफ्ट के राउंड लगाने पड़ रहे हैं। बताओ ज़रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिल्कुल बीबी के रोज़े के सामने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बस 3 बजे हमारी रवानगी और फ़िलहाल बज रहे हैं 12:30, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं।
तो ये 1.5 घंटा हम लोग अभी हरम में गुजारेंगे। इल्तिजा आपसे करती हूँ इमाम हश्तुम, उनके सदक़े में जिन्हें कहते हैं मासूमाए कुम, जो परेशान हैं जल्द कर दीजिए उनकी हाजत रवा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या करीमा, या करीमा, या करीमा, या करीमा, आप मासूमाए कुम, आप मासूमाए कुम, अब हम शीर रज़ा, या करीमा, या करीमा, या करीमा, या करीमा। इस वक्त हम लोग जो है कुम से निकल चुके हैं और मस्जिद की तरफ रवा दवा है। हमारी 2 ज़्यारतें थी, बीच में 3 थी टोटल तो, लेकिन 2 कैंसिल हो गई हैं। एक जिसमें थी शाह अब्दुल अजीज़ कुछ ऐसी थी और एक दूसरी थी लाइब्रेरी की थी, वो दोनों कैंसिल हो चुकी है। फ़िलहाल हम लोग जो है जा रहे हैं निशापुर की तरफ। 6 घंटे बाद इंशाल्लाह हम लोग निशापुर पहुँच जाएंगे और सुबह तक हम लोग इंशाल्लाह मस्जिद में होंगे। कुम का 1 दिन का स्टे कम करके मस्जिद का 1 दिन का स्टे हम लोगों ने बढ़वा लिया था कुछ मामलात की वजह से। अब ये है कि इंशाल्लाह मस्जिद में हमारे 3 से 4 दिन गुजरेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कराची। खैर फ़िलहाल हम लोग मस्जिद के लिए रवा दवा हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फ़र्स्ट टाइम ईरान है, फ़र्स्ट टाइम मौला रज़ा का होगा। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग जो है निशापुर पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको रात में बताया था कि हसनैन भाई ने बताया था 5 साढ़े 5 तक हम लोग निशापुर पहुंच जाएंगे और ऐसा ही है कि हम एग्जैक्ट 5 बजे निशापुर पहुंच गए हैं और ज़ियारत के लिए इस वक्त जा रहे हैं। ख़ासा फ़र्क है शहरों में भी, जैसे कुम का शहर था और मशहद है, बहुत फ़र्क है, मेरी नज़र में बहुत फ़र्क है। हम मौजूद हैं निशापुर में, जहाँ पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की कदमगाह है। हर नफस हर घड़ी मेरे दिल से यही आ रही है सदा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अल्लाह से ये वो पेड़ है, ये वो दरख्त है जो मौला रज़ा ने अपने हाथ से लगाया था और अब तक इतने सालों में भी ये आबाद है। कभी सूख जाता है फिर सही हो जाता है, लेकिन अब तक आबाद है माशाल्लाह। और इसको देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पुराना दरख्त है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सारे बेवफा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। पूछते ही नहीं है कि पूछ लें, एक इंसान अकेले आया हुआ है नाश्ता ही पूछ लें। मजाक कर रही हूँ, खैर मैं खाती नहीं है वाला नाश्ता, ये लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। और हाँ भाई, कैसा नाश्ता है? बहुत ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा 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 को भूख लगी भी खा रहा है। और ये मुंतज़िर, आहा क्या हुआ? मुंतज़िर को खिलौना मिल गया, बस इसके आगे इनको अब कुछ दिखेगा नहीं। ये रही चाय और ये रही हमारी प्यारी सी बच्ची। वैसे इतनी कोई माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन जगह है, प्यारी जगह है निशापुर। मुझे तो बड़ी जो है ना फैसिनेट करी है। और यहाँ बैठ के लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्या समय है आप लोग देखें, कितने अच्छे मौसम में माहौल में आप लोग नाश्ता कर रहे हैं भाई। वाह वाह वाह। कैसे समझेगा जमाना तेरे नौकर की हदें, तेरे मारूफ ने बांधी है समंदर की हदें। बढ़ते तूफान का रुख बदलता गया, उसने जब दी सदा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा,
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मशहद पहुंच चुके हैं और फ़िलहाल हम लोग बस टर्मिनल पे हैं, अपनी बस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आती है फिर हम लोग आराम से जो है निकलेंगे। वैसे मशहद में मौसम खासा अच्छा है, ठंडा है। और बस अब सब जो है ना काफ़िले वाले एक साथ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अब डायरेक्ट हमारी जो बस रुकेगी वो रुकेगी मशहद के होटल पे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग हरम जाएंगे और ज़ियारत करेंगे।